हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गाला। मैं हूं कांक्षा। जैसे कि आपको पता है, Amazon की प्राइम डे सेल लाइव हो गई है और ये जो सेल है वो साल में सिर्फ एक बार आती है। तो इस सेल की मैं पूरे साल वेट करती हूँ और इस सेल में से चाहे मेरा घर का सामान हो, किचन का सामान हो एंड चाहे मेरा स्किन केयर हो, मैं स्टॉक अप कर लेती हूँ क्योंकि इसमें आपको इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में सारा का सारा आइटम मिल जाता है। चाहे नायका की सेल हो, मिंत्रा की सेल हो, बट प्राइम डे सेल जो Amazon की है, इससे सस्ता सामान मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। ट्रस्ट मी, मैंने कल ही नायका की सेल से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए क्योंकि मुझे लग रहा था उसपे काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में वो मिल रहे हैं। और जो Amazon की प्राइम डे सेल है वो कल रात से शुरू हुई। मैं वो ऑर्डर कल शाम में कर चुकी थी। मैंने देखा कि वो जो प्रोडक्ट है एक्चुअली Amazon पे काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू नायका। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो नायका पे ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाए, बट समहाउ मेरा ऑर्डर नहीं तो कैंसिल हो रहा है, बट फिर भी मैंने Amazon पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये मैं छोटी सी बात आपको बताना चाह रही हूँ कि Amazon पे एक्चुअली आपको जो सामान है वो सस्ता मिल जाता है। तो ये जो वीडियो है इसे मैंने 2 पार्ट में शूट किया। ये वाला जो पार्ट है ये मैं अभी मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ और जो सेकेंड पार्ट है वो मैंने कल रात में शूट किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि जितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हो सकते थे स्किन केयर कैटेगरी में वो सारे के सारे मैंने आपके लिए इस एक वीडियो में डालने की कोशिश की है। तो इसीलिए फ्यूचर के लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को तो आप देखिए, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन जितनी भी मेरी पास्ट रिकमेंडेशन है जैसे कि बेस्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, बेस्ट समर टोनर, बेस्ट अफोर्डेबल टोनर, बेस्ट अंडर आई क्रीम या फिर बेस्ट सनस्क्रीन फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किन कंसर्न, बेस्ट फेस वॉश, ये सारी की सारी रिकमेंडेशन आपको सिंगल सिंगल लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जो बेस्ट पॉसिबल वेडिंग ड्रेसेस हो सकती हैं या फेस्टिव वियर हो सकते हैं वो सारी की सारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, पूरा का पूरा पेज आपके लिए खुल जाएगा मेरी पास्ट रिकमेंडेशंस का। आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको लगता है आपके बजट में है, उस पर क्लिक कीजिए, उसे परचेस कीजिए एंड दैट्स ऑल। एक और भी चीज, Amazon पे ऑर्डर को कैंसिल करना या फिर रिटर्न करना बहुत ही इजी है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं इस सेल के बारे में और Amazon के बारे में, क्योंकि मुझे Amazon बहुत पसंद है, उनकी कस्टमर केयर वाली सर्विस, उनकी यूजुअल सर्विस। तो इसीलिए मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी चीज मिस हो जाए, तो इसलिए भी ये जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा यूजुअल मेरी वीडियो से लंबा हो गया है। तो चलिए अब मैं बात करना चाहूंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मेरे सेकंड पार्ट में मुझसे मिस हो गए थे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ऑयल फ्री कुछ मॉइस्चराइजर्स के बारे में जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है। एक है स्किन 1004 का सेंटेला सूदिंग क्रीम। आई एम नॉट श्योर कि ये आपको अभी Amazon पे मिलेगा या नहीं। ये जनरली जो सूदिंग क्रीम है मैंने देखा Amazon पे अनअवेलेबल रहती है, बट फिर भी ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपको मिलता है Amazon पे, जस्ट ग्रैब इट। देन है कॉसरएक्स का ऑयल फ्री अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मेरे पास सैंपल साइज है, मैं इसका बड़ा वाला पैक Amazon की प्राइम डे सेल से लेने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छे से काम करता है स्पेशली समर और मानसून के मौसम के लिए। देन है इनिसफ्री के कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर आपको सेल में मिलते हैं जस्ट ग्रैब इट। मैं ऑलरेडी इनिसफ्री का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ। तो इनका एक मॉइस्चराइजर है ग्रीन टी सीड हियालुरोनिक क्रीम। ये वाला जो मॉइस्चराइजर है मैं जनरली रात में यूज करती हूँ। मेरे पास ये छोटा वाला पैक है क्योंकि इनिसफ्री के जो प्रोडक्ट है वो जनरली थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इनका सैंपल साइज पैक लिया था। इनिसफ्री की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये 2 प्रोडक्ट मिस नहीं करना चाहती। ये है इनका रेटिनॉल सीरम और दूसरा है इनका विटामिन सी सीरम। ये सीरम है जो आप आंख बंद करके ले सकते हैं अगर आपको सेल में मिलता है। मैं ऑलरेडी इनका जो बड़ा वाला पैक है 30 ml वाला, वो Amazon पे रात में ही उनका ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ। और इन्हीं की मैं बात कर रही थी, ये भी एक ऑर्डर में मैंने इंक्लूड किए थे नायका के, वहां पे भी मैंने 30 ml वाला पैक लिया था, बट वो कैंसिल नहीं हो रहा है। ये 2 सीरम है जो आप जस्ट ग्रैब कर लीजिए अगर आपको सेल में मिल रहा है और आपके ये बजट में आ रहे हैं। कुछ अफोर्डेबल सीरम भी मैं आपको लेटर पार्ट में बताने वाली हूँ। देन टोनर की अगर बात की जाए तो ये अनुआ का
हार्टली 77% टोनर है। ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टोनर है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैंने इसे इतना फिनिश कर लिया, 50% से ज्यादा ये यूज हो चुका है। तो ये एक ऐसा टोनर है जिसपे मैं रिलाई कर सकती हूँ। मेरी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, दिस टोनर गोना वर्क फॉर मी। मतलब मुझे एक्ने हो, मेरी स्किन पे कोई रैशेस हो गया हो, या फिर किसी और स्किन केयर प्रोडक्ट से मुझे इरिटेशन हो गई है, ये वाला एक टोनर है जो इंस्टेंटली मेरी स्किन को काम करता है, स्मूथ डाउन करता है, और मैं इसकी ना 2 लेयर लगाना प्रेफर करती हूँ। तो ये एक टोनर है। इसका छोटा वाला पैक भी आता है, इसका बड़ा पैक भी आता है। बड़ा लेने में ज्यादा फायदा है। अगेन, अगर आपको अमेजोन पे सस्ते में मिल रहा है तो अमेजोन से लीजिए, नहीं तो जिस साइट से आपको सस्ते में मिला है वहां से ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको अमेजोन से ही लेना है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अमेजोन पे सबसे सस्ता मिलता है। ओके, अब देन मैं बात करना चाहूंगी ये कॉसआरएक्स के एडवांस नेल 96 पावर एसेंस की। ये वाला प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे ही मैंने देखा है सबसे कम प्राइस में मिलता है। तो ये आप ले सकते हैं। ये मेरी सेकंड बॉटल है, इसे मैं डेली यूज करती हूँ, ऑलमोस्ट डेली मैं इसे यूज करती हूँ। बट अभी मैं कभी कभी इस प्रोडक्ट को यूज करना मिस कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कॉन्शियस केमिस्ट का 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एसेंस मिल गया। ये एसेंस भी बहुत अच्छा है और ये अफोर्डेबल भी है। ये जब मैंने लिया था आई गेस 553 रुपीज में मिला था। ये आप चेकआउट कीजिए अभी कितने का हो गया। अभी मैं जो कॉसआरएक्स का 6 पेप्टाइड सीरम है ना, वो लेने की सोच रही हूँ। तो इसीलिए इसे मैंने रीपर्चेस नहीं किया, बट ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। देन इस तरीके से देन मैं बात करना चाहूंगी द डर्माको की अंडर आई क्रीम की। ये अंडर आई क्रीम बहुत अच्छे से काम करती है, डार्क सर्कल पे भी और पफीनेस पे भी। इसके साथ साथ अगर आपको स्माइल लाइन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको फोरहेड पे छोटी छोटी या बारीक बारीक फाइन लाइंस हो गई है, वो सब जगह पे आप इस अंडर आई क्रीम को लगा सकते हैं। सिर्फ इसी अंडर आई क्रीम को नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छी है ब्यूटी ऑफ जोसन की अंडर आई क्रीम, बट ये इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप द डर्माको वाली ले सकते हैं। इसमें आपको पेप्टाइड मिल रहा है, स्नेल म्यूसिन मिल रहा है, रेटिनॉल इसमें डाला गया है, क्यूटेन है, और भी इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी पिगमेंटेशन वाले इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसे अपने फेस पे भी आराम से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाले भी, अगर आप रेटिनॉल में बिगनर है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा रेटिनॉल ले, तो आप ये अंडर आई क्रीम बहुत आराम से डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, अपने एंटायर फेस पे भी, नहीं तो जहां पे आपको प्रॉब्लम है वहां पर भी। देन मैं बात करना चाहूंगी ब्यूटी ऑफ जोसन के एप्रिकॉट ब्लॉसम पीलिंग जेल की। ये पीलिंग जेल है, तो इसे आपको ड्राई फेस पे लगाना है फेस वॉश करने के बाद, और उसके बाद आपको इसे रब करना है। ये जो पीलिंग जेल है अमेजिंग तरीके से काम करता है। ये फिजिकल कम जो आपका केमिकल पील है उसका कॉम्बिनेशन है। इसे आपको यूज फिजिकल स्क्रब की तरह करना है, बट इसमें किसी भी टाइप के कोई ना तो बीट्स आपको मिलते हैं जो आपकी स्किन को हर्ट करे या फिर आपकी स्किन के लिए हार्श हो। तो ये एक पील है जो आप लेना कंसीडर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। इसका सेपरेट रिव्यू आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे काम करता है, क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो एक्ने पिंपल पैच आप ले लीजिए अर्बन गबरू का। ये एक एक्ने पिंपल पैच है जो बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है, बहुत अफोर्डेबल भी है। मैंने अभी तक द डर्माको के यूज किया, नायका के यूज किया, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने यूज किया, बट ये अमेजिंग है। आपको एक्ने आया, उस पर आप एक पैच लगा लीजिए, विद इन 2 नाइट वो आपका एक्ने खत्म हो जाएगा। इवन ये जो पैच है वो डार्क स्पॉट भी कम छोड़ते हैं। उसके बाद आप डार्क स्पॉट वाला ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट ये एक एक्ने पिंपल पैच है जो आपके पास होना ही चाहिए। आपका एक्ने कितना भी सीवियर हो, ये जो पैच है वो काम करेगा। देन मैं बात करना चाहूंगी एक लिप स्लीपिंग मास्क के बारे में, जिसपे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं लैनेज ब्रांड पे। तो लैनेज ब्रांड का फिलहाल मैं ये वाला लिप स्लीपिंग मास्क यूज कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपके लिप्स कितने भी ड्राई या चैप्ट हो, जैसे कि आपको पता है सर्दियां आने ही वाली हैं, स्लीपिंग मास्क है, लिप मास्क है जो आप ले सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छे से काम करने वाला है। रात में लगाइए, आपकी जो लिप्स है वो इतने ज्यादा स्मूथ और मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे। ड्राइनेस तो जैसे गायब हो जाएगी आपके लिप से। तो लैनेज का लिप स्लीपिंग मास्क जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं लेना, अगर आपको ड्राई चैप्ट लिप्स की प्रॉब्लम है। और ये बहुत लंबा लास्ट करता है। ऑलरेडी मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये अभी 1-2 ग्राम भी खत्म नहीं हुआ, और इसमें आपको 25 ग्राम क्वांटिटी मिलती है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। देन अगर आपको टिंटेड
लिप टिंट पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये 2 ले सकते हैं। एक है इट्यूड का फिक्सिंग टिंट, इसमें आप कोई भी कलर लीजिए अच्छे से काम करेगा, लिप्स पे लगाने के बाद वो अच्छा लगेगा। मैं इन लिप टिंट को सबसे पहले लिप बाम लगाती हूँ और उसके ऊपर लगाना कंसीडर करती हूँ। और उसके बाद है ये एस्क्वायर की लिप टिंट बाम। ये लिप बाम है बट आपके लिप्स को बहुत ही ग्लॉसी फिनिश देता है, हल्का सा टिंट देता है। अभी भी मैंने जो लगा रखा है वो यही है। मैं अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियो में यही लिप बाम लगाती हूँ। मैं इवन डेली बेसिस पे भी मॉर्निंग में यही लिप बाम लगाती हूँ। ऑलरेडी मुझे इसे यूज करते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं डेली बेसिस पे, और आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतना फिनिश हुआ है। ये आई गेस आपको 1500 या फिर 1000 रुपीज, 1000 to 1500 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। लिंक इन सभी प्रोडक्ट का मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सिंगल लिंक डालूंगी, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट का अगर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने गई तो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम सिर्फ 5000 वर्ड्स ही लिख सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंगल लिंक में आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देन मैं बात करना चाहूंगी बॉडी लोशन के बारे में। अगर आप समर और मॉनसून के लिए कोई बॉडी लोशन खोज रहे हैं तो आप विश केयर के बॉडी लोशन पे रिलाई कर सकते हैं। मैंने अभी तक इनके ये दोनों बॉडी लोशन यूज किया, इसके कंपैरिजन वीडियो पे मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे ये जो रेटिनॉल कोलेजन वाला है ये जो मुझे ज्यादा पसंद आया। स्पेशली ये जो है ये आपकी पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा। आपको अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ओब्वियसली ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम है, पील करेगा, क्योंकि जेंटली रेटिनॉल पील करता है। और इसके साथ साथ अगर आपको एज के साइन है तो उस पे भी ये काम करेगा। वहीं पर ही जो AHA BHA वाला है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, क्योंकि इसमें आपको AHA एंड BHA मिल रहा है। इसके अलावा भी इसमें सैरामाइड्स हैं और भी बहुत सारी तरह के फ्रूट और प्लांट एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं। देन एक और भी प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, ये है सिंपल की हाइड्रेटिंग जेल क्रीम वाटर बूस्ट मॉइस्चराइजर। ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, लेकिन मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत अफोर्डेबल है, आप इसे लेना कंसीडर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी Amazon की प्राइम डे सेल से इसका ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ। एंड मिनिमलिस्ट का अंडर आर्म रोल ऑन, ये एक रोल ऑन है जो मुझे लगता है कि आप सभी के पास होना चाहिए, स्पेशली अगर आपको बैड बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कॉलेज में मैं निकलती हूँ, मानसून का मौसम है, कि इंसान निकलते हैं और बहुत ही खराब वो स्मेल करते हैं। तो अगर आपको भी ये बैड बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है, जस्ट ग्रैब दिस वन। ये बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी ओडर को भी कंट्रोल करके रखता है, और अगर आपको अंडर आर्म पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उस पे भी काम करता है। सिर्फ अंडर आर्म पे ही नहीं, इवन अगर आपको किसी और बॉडी पार्ट पे भी पिगमेंटेशन है, जैसे कि नेक के आसपास, एल्बो के आसपास, या फिर अपने फीट पे कहीं पर भी, तब भी आप इसे बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि अगर आप किसी और बॉडी पार्ट पे इसे लगा रहे हैं तो रात में यूज करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने सारे के सारे जो प्रोडक्ट आपके लिए कैटेगराइज कर दिए हैं, जैसे कि अगर आपको फेस वॉश लेने का मन है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर आपको टोनर लेने का मन है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सिमिलरली सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब कुछ मैंने आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी क्लेंजर्स से। तो मेरे पास आज कुछ बेस्ट पॉसिबल क्लेंजर्स हैं जिन्हें यूज करते हुए मुझे करीब 6-7 महीने हो गए हैं। जिनमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी डॉक्टर शेड का सीका सैरामाइड जेंटल क्लेंजर। ये क्लेंजर मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ, इसके बारे में मैंने आपसे कई वीडियो में बात की है। बहुत ही प्यारा सा क्लेंजर है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता। अगर आपको सेल में ये प्रोडक्ट मिले तो इसे ग्रैब कर लीजिएगा, वैसे ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा है द डर्माको का 2% आर्सेनामाइड ऑयली स्किन क्लेंजर। इसमें आपको ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए क्लेंजर मिल जाते हैं। मेरी स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, इसलिए मैं ऑयली स्किन के लिए जो बना है वो यूज करती हूँ। उसमें आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है, तो इसीलिए अगर आपको छोटे मोटे एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसे भी ट्रीट करने में ये आपकी काफी हेल्प करता है। बहुत ही ज्यादा जेंटल है, अनलाइक अदर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेल में मिले तो इसे ग्रैब कर लीजिएगा। देन मेरे पास है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल क्लेंजर। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है जो मैंने खत्म की है। ये भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसमें आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे हैं, राइस एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी तरह के सैरामाइड्स इसमें डाले गए हैं। बहुत ही प्यारा सा क्लेंजर है। मैं इसे जनरली इवनिंग में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से लैदर अप हो जाता है।
देन मेरे पास है विश केयर का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वीक में सिर्फ 2 बार यूज़ करें, और मैं पर्सनली इस फेस वॉश को सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मेरे चेहरे पे एक्टिव एक्ने हो। अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ वीक में 2 या 3 बार यूज़ करती हूँ। देन मेरे पास है बहुत ही प्यारा सा द डमाको का सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रॉन है तो इसलिए मेरे पास थोड़े से जो एक्ने को ट्रीट करने वाले फेस वॉशेस होते हैं वो मेरे पास ज़्यादा हैं फिलहाल, और या तो मैं जेंटल क्लेंजर यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा क्लेंजर है, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार, क्योंकि इसमें भी जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, उसके साथ साथ इसमें आपको नासिनामाइड भी मिल रहा है। इसके अलावा रात में शाम में मैं फेस वॉश से पहले अपनी फेस को क्लीन करने के लिए डबल क्लेंजिंग वाला प्रोसेस यूज़ करती हूँ, जिसके लिए मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का क्लेंजिंग मिल्क, जो आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी आपको मिल जाती है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव साइड में आता है, तो लेकिन अगर आपको इस सेल में मिले तो जस्ट ग्रैब इट, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर आप अपना फेस शाम में जब आप सनस्क्रीन वगैरह उतारते हैं तो अगर आप इस टाइप का एक क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करेंगे ना तो आपको अंतर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद से पता चलेगा। क्योंकि पहले मैं ये क्लेंजिंग मिल्क या फिर जो मेकअप रिमूविंग बाम होते हैं वो यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और रूटीन फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी है जो आप मॉर्निंग में लगाए हैं अपने चेहरे पे वो उतारना, क्योंकि तभी आपके जो पोर्स वगैरह हैं वो क्लीन होंगे, और जो आप नया स्किन केयर प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाने जा रहे हैं उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है, इसका सेपरेट रिव्यू शेयर करूँगी। इसे यूज़ करते हुए 3 महीने हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अभी ये 2-3 महीने और चल जाएगा। और दूसरा अमेजिंग प्रोडक्ट है द ऑर्डिनरी का स्क्वेलेन क्लेंजर। इसे मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मैं अपने चेहरे पे ऑयल बेस्ड या फिर कोई मिनरल सनस्क्रीन होती है वो लगाती हूँ, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड और जो वाटर प्रूफ काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं उसे ये बहुत अच्छे से निकालता है। जबकि ये जो है क्लेंजिंग मिल्क ये थोड़ा सा जेंटल वाली साइड में आता है। तो ये 2 बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आप सेल में ले सकते हैं। और जो द ऑर्डिनरी का जो क्लेंजर है स्क्वेलेन क्लेंजर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में भी आता है, तो अगर आपको सेल में मिले तो ले लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी टोनर्स के बारे में, टोनर एंड एसेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इनिसफ्री का ग्रीन टी टोनर। अगर आपको ये सेल में मिले जस्ट ग्रैब इट, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसे आप मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है तो इसलिए वो आपके ओपन पोर्स वगैरह पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, और स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, जस्ट गो फॉर इट। सेकेंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कील्स का कैलेंडुला हर्बल टोनर। अमेजिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको ये सेल में मिले तो अगेन मैं यही कहूँगी कि इसे आप ले सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी नमजिन का सुपर ग्लोइंग नंबर 3 टोनर। ये ट्रू टू इट्स नेम है, एक्चुअली ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी सीरम जैसी है। तो अगर आपको विटामिन सी सीरम सूट नहीं करते और आपको नहीं पता कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं मॉर्निंग में, तो आप ये वाला एसेंस ले लीजिए। इसे आप सीरम की तरह यूज़ कीजिए, एक अमेजिंग सा ग्लो आप अपने चेहरे पे देख पाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये मॉइस्चराइजिंग भी है जब आप अपने चेहरे पे इसे लगाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी हल्की सी सीरम टाइप की है। अगर आप कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहते हैं टोनर में तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है आयुगा का चंदनम रोज़ वाटर फेस मिस्ट। ये मैंने 3 बॉटल आई गेस फिनिश की है। फिलहाल मैं ये दूसरे वाले यूज़ कर रही हूँ, कोरियन स्किन केयर वाले, बट ये भी बहुत ही अमेजिंग है। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी स्क्वेलेन पिलग्रिम का स्क्वेलेन टोनर मिस्ट। इसके आई गेस मैंने 3 बॉटल फिनिश की है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल साइड में ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस चेक करेंगे बेस्ट टोनर की, तो आपको और भी कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे जो ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए तो बेस्ट है ही, इसके साथ साथ सूटेबल फॉर ऑयल स्किन टाइप है, स्पेशली समर्स में। और मेरे पास है 2 एसेंस, दोनों ही स्नेल म्यूसिन वाले हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप एसेंस यूज़ करना चाहते हैं या फिर स्नेल म्यूसिन वाला कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर रूटीन में डालना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। इन दोनों को ही मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किया है और करंटली भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अमेजिंग। इसमें आपको नासिनामाइड मिल रहा है, तो अगर आपको पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर इट, और अदरवाइज आप ये कॉसमेटिक्स वाला भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत सही है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी सीरम्स के बारे में। मेरे पास हर एक कैटेगरी का सीरम है, जैसे कि विटामिन सी, नासिनामाइड, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही रखा है क्योंकि वही मेरा फेवरेट है। अगर आप नासिनामाइड वाला सीरम खोज रहे हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ही मेरे पास बॉटल है, एक ही मेरे पास बॉटल नहीं है। ये है द ऑर्डिनरी का 10% नासिनामाइड 1% जिंक
सीरम, इसका लाइव क्लिप्स के साथ मैंने रिव्यू शेयर किया था। अमेजिंग प्रोडक्ट। आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके स्किन बैरियर्स डैमेज हो गए हैं, या फिर अगर आपको टेक्सचर्ड स्किन की प्रॉब्लम है, जस्ट गो फॉर इट। और इसी का ही एक अल्टरनेटिव है मिनिमलिस्ट का 10% नाइसिनामाइड सीरम। अमेजिंग प्रोडक्ट हैं दोनों ही, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर आप नाइसिनामाइड बेस्ड कोई सीरम खोज रहे हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी हियालुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम। मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है। एक है डॉक्टर शेड का हल्दी हियालुरोनिक एसिड सीरम। अमेजिंग प्रोडक्ट है, अच्छे से आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। और दूसरा है मेरा पर्सनल फेवरेट प्लम का हियालुरोनिक एसिड 2% सीरम। इसकी आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितनी बॉटल ले ली है। और ये वाला जो सीरम है ये ज़्यादा लास्ट करता है क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी है और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जेल बेस है। तो अगर आप ये वाला प्लम वाला 30 ml लेते हैं तो वो हार्डली आपका 1 महीना लास्ट करेगा, लेकिन ये 30 ml मेरे लिए 3 महीने लास्ट कर दिया था। तो दोनों ही अच्छे हैं, बट मेरे पर्सनल मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप हियालुरोनिक एसिड सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं हाइड्रेटेड और प्लम्पी स्किन के लिए, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है और छोटे छोटे बम्पीज, छोटे छोटे दाने आपके चेहरे पे हो गए हैं, देन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी प्लम का न्यू लॉन्च सीका एज़लाइक एसिड फेस सीरम। मुझे भी जब भी थोड़े बहुत, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेड हो गई है मेरी स्किन, अभी अभी मैंने पता नहीं क्या लगाया था जिसकी वजह से मुझे छोटे छोटे दाने आज ही आए हैं। तो आज मैं रात में ये वाला सीरम लगाने वाली हूँ सिर्फ इस वाले एरिया पे। तो अगर आपको छोटे मोटे एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉन है तो आप ये वाला सीरम ट्राई कर सकते हैं। एज़लाइक एसिड बेस्ड अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपको पिगमेंटेशन के लिए कुछ चाहिए या फिर मुझे कहना चाहिए अगर आपको अल्फा आर्बुटिन बेस्ड कोई सीरम चाहिए तो जस्ट गो फॉर मिनिमलिस्ट अल्फा आर्बुटिन 2% सीरम। अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो नाइसिनामाइड बेस बता दिया, अल्फा आर्बुटिन हो गया, एज़लाइक एसिड हो गया अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है। और विटामिन सी में मैं आपको मेरा फेवरेट ही हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी, वो है क्लेयर्स का विटामिन सी प्योर विटामिन सी सीरम। इस सीरम से ज़्यादा मुझे अभी तक कोई भी सीरम अच्छा नहीं लगा। इसे मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। अगेन अगर आपको सेल में मिलता है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कोई भी विटामिन सी सीरम आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जिसको फॉर दिस वन। ओके, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी मॉइस्चराइजर्स के बारे में। और आज क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो हम थोड़े जो लाइट वेट और थोड़े मुझे कहना चाहिए कि ऑयल फ्री काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर होते हैं लेकिन आपको हाइड्रेशन पूरा देते हैं, हाइड्रेशन में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, वो ही मॉइस्चराइजर रिकमेंड करना चाहूँगी। जिसमें से मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली लिया और इसका सेकेंड ऑर्डर भी मैंने प्लेस कर दिया नायका की सेल से, वो है ये सेटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन 24 आवर एक्टिवेशन सीरम। ये कहने के लिए सीरम है लेकिन ये आपके लिए मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसका सेपरेट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ आपकी स्किन चाहे कितनी भी सेंसिटिव हो, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्टिव एक्ने हो, कोई और प्रॉब्लम हो, जस्ट गो फॉर दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है वो है हील्स का अल्ट्रा फेशियल ऑयल फ्री जेल क्रीम, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। ये भी ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रही है और मैं देखती हूँ अगर ये सेल में मुझे मिले तो मैं इसे परचेज करूँगी, रीपर्चेज करने वाली हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगेन आपकी स्किन को बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखती है। आप इस दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, हर एक एक्टिव के साथ भी ये जाएगी। अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऑयल फ्री है तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लेकिन अगेन हाइड्रेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ है। देन है मेरे पास सोट्रू की सैरा काम और सैरा माइन, दो इसके मॉइस्चराइजर है, मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। एक है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए, एक है ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें आपको सैरामाइड्स मिल रहे हैं, सारे एसेंशियल सैरामाइड्स मिल रहे हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है। अफोर्डेबल साइड में अगर आप कुछ मॉइस्चराइजर खोज रहे हैं तो सोट्रू के मॉइस्चराइजर आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास है वन ऑफ द फेवरेट वन जो है डॉक्टर शेड का विटामिन सी सैरामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसकी आई गेस मैंने 2 ट्यूब खाली की हैं। बहुत ही प्यारा सा मॉइस्चराइजर है। देन अभी रिसेंटली मैंने सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रीम वाटर बूस्ट मॉइस्चराइजर यूज़ किया। वैसे तो ये ड्राई स्किन के लिए बना है बट ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं पर्सनली इसे जनरली रात में यूज़ करती हूँ और इस मॉइस्चराइजर को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जितने भी मैंने आपको बताया है ये सारे ही मॉइस्चराइजर आप चाहें तो अपनी स्किन को अगर आप केमिकल पील कर रहे हैं ना उसके इमीडिएट बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है आपके पास। सिंपल अच्छी ब्रांड है, कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं होता है। देन है मेरे पास डॉट एंड की का सैरामाइड एंड हियालुरोनिक एसिड स्किन बैरियर रिपेयर रेंज का मॉइस्चराइजर। अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये सेकंड ट्यूब है जो ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रही है, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इन सारे मॉइस्चराइजर को दिन में रात में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं और इवन आप इन मॉइस्चराइजर को किसी भी अपने स्किन केयर एक्टिव के साथ लेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास 2 और बहुत ही अमेजिंग से ऑप्शन है। ये हैं
जिनमें से एक है ये इमोलिन क्रीम। इमोलिन क्रीम मैंने यूज़ की है, अभी यूज़ करते हुए करीब 10 दिन हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है और बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट भी करती है। मैंने इस क्रीम को यूज़ करने के बाद कोई इशू नहीं फेस किया, लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल है, देन जस्ट गो फॉर दिस वन। ये है द डर्माकोकी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वाली मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है और ये मुझे लगता है इमोलिन का एक ऑल्टरनेटिव है। बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है, बहुत ही प्यारी क्रीम भी है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। इसमें आपको हिलारोनिक एसिड भी मिल रहा है, सैरामाइड कॉम्प्लेक्स भी डाला गया है, तो कंपोजिशन वाइज ये ज़्यादा बेटर है इमोलिन से। बट मेरे लिए दोनों सेम तरीके से ही काम करती है, कभी मैं ये लगा लेती हूँ, कभी को ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। ओके, देन बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट है इन गर्मियों के लिए, अंडर आर्म रोल ऑन। मेरा पर्सनल फेवरेट है मिनिमलिस्ट वाला, क्योंकि ये डार्कनेस पे भी काम करता है और ऑर्डर को कम से कम भी मतलब 24 आवर तक के लिए तो पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। और यहाँ पे साउथ में फ़िलहाल इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी वाला वेदर है, तो अगर आप ह्यूमिड वाली कहीं जगह रहते हैं, जस्ट गो फॉर दिस वन। और अगर आपको थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी पसंद है, तो जस्ट गो फॉर दिस वन। दोनों ही पिगमेंटेशन पे अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे एक तो पसीना ज़्यादा आता है, मैं ह्यूमिड वाली जगह पे रहती हूँ, तो ऑर्डर कंट्रोल करने में मेरे लिए ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना मिनिमलिस्ट वाला है। बट दोनों ही, अगर आपको डार्क अंडर आर्म की प्रॉब्लम है, दोनों ही उस पर काम करते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास कुछ फेशियल ऑयल। मेरे फेवरेट हैं ये दो, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली एक्ने प्रोन। मैंने बहुत सारे फेशियल ऑयल ट्राई किए हैं, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पसंद आए हैं। एक है मिनिमलिस्ट का स्क्वेलेन फेस ऑयल। इसकी मैंने अभी अभी न्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया है नायका पे, क्योंकि नायका पे मिनिमलिस्ट पे बाय 2 गेट 1 फ्री सेल चल रही है। तो मैंने एक तो स्क्वेलेन ऑयल लिया है और कुछ मैंने इनके हेयर सीरम लिए हैं। एक तो डेंड्रफ कंट्रोल वाला लिया है और दूसरा मैंने लिया है ऑयली स्कैल्प के लिए। तो ये दो नहीं, दूसरा मैंने लिया है फ्रिज फ्री हेयर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो मैं मिनिमलिस्ट के ये दो हेयर सीरम ट्राई करने वाली हूँ और इसके साथ मुझे सनस्क्रीन फ्री मिली है। और दूसरा है प्लम का हेम्प फेस ऑयल। ये मेरी सेकेंड बॉटल चल रही है। ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है। अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, एक्ने के मार्क्स आपके चेहरे पे हैं, तो ये उसे रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। दोनों ही नॉन कमोडोजेनिक है, आप इसे डेली बेसिस पर बहुत आराम से रात में यूज़ कर सकते हैं। देन मैं बात करना चाहूँगी एंटी एजिंग प्रोडक्ट की। फिलहाल मैं रेटिनॉल यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं यूज़ कर रही हूँ नब्सिन का नंबर 4 कोलेजन पुडिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ और कल ही मैंने इसका न्यू ऑर्डर भी प्लेस किया है, सेम प्रोडक्ट। इसके साथ साथ मैंने नब्सिन का नंबर 2 प्रोटीन एक सीरम है वो भी लिया है, क्योंकि प्रोटीन और कोलेजन दोनों ही एंटी एजिंग और अगर आपको अपनी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देना है, दोनों ही अमेजिंग चीज़ है। तो या तो आप कोलेजन पे जाइए, प्रोटीन पे जाइए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी भी मिलेंगे। दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट है डॉट एंड की का ये नाइट रिसेट रेटिनॉल प्लस सैरामाइड मॉइस्चराइजर। इसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात की है। मुझे इसे यूज़ करते हुए अभी करीब 3-4, मुझे लगता है 2 से 3 साल तो डेफिनेटली हो गए। जब ये लॉन्च हुआ था तभी से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो कोई बहुत ही ज़्यादा लाइट और जेंटल काइंड ऑफ, अगर आप रेटिनॉल बेस कोई प्रोडक्ट खोज रहे हैं, जस्ट गो फॉर दिस वन। ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, अमेजिंग है ये। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है ना, और आपको रेटिनॉल से दिक्कत है या फिर आपको नहीं पता कौन सा रेटिनॉल लें, तभी भी आप डॉट एंड की का ये मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज़र में जो रेटिनॉल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम होती है और ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता, बट आपको इसके फ़ायदे सारे के सारे मिलेंगे। देन मैं बात करना चाहूँगी कुछ पीलिंग सोल्यूशन के बारे में। मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। सबसे पहला जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है प्लम का ग्रीन टी। 10% AHA, 5% PHA एंड 0.5% BHA। अगर आप बिगिनर हैं केमिकल एक्सफोलिएशन में, जस्ट गो फॉर दिस वन। इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो मिल रही है और इसमें आपको ग्रीन टी जैसा एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहा है। इसमें आपको BHA सैलिसिलिक एसिड भी सिर्फ 0.5% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। AHA भी सिर्फ 10% है, तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये मेरी आई गेस 4th बॉटल है। आपको मेरे चैनल पे बेस्ट केमिकल पील वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने केमिकल पील को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक बिगिनर फ्रेंडली और एक थोड़ा एडवांस वाला। दूसरा है ये पील क्रीम का पीलिंग सोल्यूशन।
ये मैंने 2 बॉटल इसकी फिनिश की है। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आता है, रेड कलर का जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता, लेकिन अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसमें भी आपको पीएचए मिल रहा है, वो भी बिगिनर फ्रेंडली है। देन मेरे पास है, ओके वो मेरे पास बॉटल नहीं है, द डर्माको का 15% वाला आप ले सकते हैं, वो भी बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन बिगिनर अगर है तो मैं आपको प्लम वाला ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। द डर्माको का फिर भी थोड़ा सा हायर साइड पे आता है। अगर आपको थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन में, तब आप द डर्माको का लें। लेकिन अगर आप जस्ट शुरू कर रहे हैं तो आप प्लम की तरफ जाएं या तो पिलग्रिम की तरफ जाएं। इसके अलावा मिनिमलिस्ट का जो पीलिंग सोल्यूशन है वो भी अमेजिंग है। मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1-2 पीलिंग सोल्यूशन रखे हुए हैं, इसलिए मेरे पास उसकी बॉटल नहीं है, बट अमेजिंग प्रोडक्ट है। वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको अभी भी लगता है कि स्क्रब करना या ज़्यादा सेफ है या उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो बीड्स वाले स्क्रब की जगह मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप सॉफ्ट पीलिंग जेल यूज़ करें। जिसके लिए मैंने सबसे पहला जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था वो है ये ब्यूटी ऑफ जोसन का ये है एप्रिकॉट ब्लॉसम पीलिंग जेल। ये एकदम वैसे ही काम करता है जैसे आपका कोई भी स्क्रब करता है, फिजिकल स्क्रब करता है, लेकिन ये जेंटल बहुत है। इसमें आपको कोई बीड्स नहीं मिल रहे जो आपकी स्किन को हार्श हो, बट दिस वन आप बहुत इजीली अपना रिप्लेस कर सकते हैं वो जो आपके बेसिक से स्क्रब होते हैं जिसमें आपको हार्श बीड्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो प्लीज़ बी जेंटल ऑन दैट। तो ये वाला बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, बहुत अफोर्डेबल भी है। इसमें आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जा रही है और 700 रुपीज़ में मैंने इसे लिया था। सेल के टाइम पे आपको मिले तो इसे ग्रैब कर लीजिएगा। एक बार यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कुछ अंडर आई क्रीम के बारे में। जो अंडर आई जो प्रोडक्ट होते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट है। अगर आपको अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये 2 हैं अंडर आई क्रीम। आप कोई भी ले सकते हैं, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, बट ये दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। ऑब्वियसली ये वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में आती है एज कम्पेयर टू मिनिमलिस्ट वन। दोनों में ही आपको रेटिनॉल मिल रहा है, लेकिन इसमें और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मुझे दोनों पसंद है। दोनों का ही लाइव रिजल्ट्स के साथ आपको रिव्यू मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीके से डार्क सर्कल पे भी काम करते हैं और पिगमेंटेशन पे भी काम करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है ये दोनों ही पफीनेस पे आई गेस ज़्यादा काम नहीं करते। अगर आपको सुबह उठने के बाद स्वेलो आईज की प्रॉब्लम है, उन पे ये दोनों ही आई क्रीम काम नहीं करती है। उसके लिए आपको ना अपना जो नाइट रूटीन है ना उसे ही सही करना होगा। अच्छे से सोइए, मतलब पानी पिए, वो वाला चीज़ है। लेकिन डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स और फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए ये दोनों क्रीम बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा हाँ, एक और भी मेरे पास बहुत प्यारा सा ऑप्शन है, वो है कॉसआरएक्स की स्नेल पेप्टाइड आई क्रीम। ये भी डार्क सर्कल पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लेकिन ये ज़्यादा काम करती है हाइड्रेशन पे और अगर आपको पफी आइज की प्रॉब्लम है तो। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर दिस वन। बहुत ही ज़्यादा जेंटल फॉर्मूला है, इसमें आपको बहुत सारे सैरामाइड्स पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, तो हाइड्रेशन को बूस्ट करती है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करती है और ये वाले एरिया को ना एकदम हेल्दी लुकिंग बना देती है। 1 महीना ये मेरा चला था प्रोडक्ट, 1 महीने का लाइव रिजल्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने ये कॉसआरएक्स की स्नेल वाली पूरी किट ली थी जिसमें मुझे 4 प्रोडक्ट मिले थे, तो लाइव क्लिप्स के साथ मैंने 4 वीक्स की अपडेट्स आपके साथ शेयर की थी। तो अगर आप इसे लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास एक और प्रोडक्ट है आई केयर से रिलेटेड, वो है डॉट एंड की ये वाटरमेलन कूलिंग हाइड्रा जेल आई पैचेस। तो जब मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन को, या फिर मुझे कहना चाहिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस होता है या फिर मुझे अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करने का मन होता है, तो मैं वीक में 1 बार ये आई पैचेस अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे मैं वीक में 1 बार अपने चेहरे पे 1 या 2 बार अपने चेहरे पे शीट मास्क लगाती हूँ, उसी तरीके से मैं अपने अंडर आई एरिया पे भी वीक में 1 या 2 बार ये आई पैचेस ज़रूर से लगाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही हाइड्रेटिंग हो जाती है ये वाली स्किन। क्योंकि इस पर स्ट्रेस मेरे बहुत पड़ता है, क्योंकि मैं एक तो चश्मा लगाती हूँ, कम से कम 12 से 14 घंटे का काम मेरा लैपटॉप पे होता है, तो इसी वजह से स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है इस वाले एरिया में, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा सा ज़्यादा केयर करती हूँ। एंड मैं बात करना चाहूँगी कुछ लिप रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में, जिसके लिए मेरे पास मेरे अभी करंट फेवरेट जो प्रोडक्ट हैं वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आपको मेरे चैनल पे बेस्ट लिप बाम्स की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको कहूँगी इनकी तरफ जाएँ। तो ये है 2 मामा अर्थ के टेंटेड लिप बाम, मेरे पास 2 ही है, एक है रेड वाला वेरिएंट और एक है पिंक वाला वेरिएंट। ये ज़्यादा आपके लिप्स को मॉइस्चराइज तो नहीं करते, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लिप बाम बस कहने के लिए है।
लेकिन अगर आपको मेरी तरह एकदम वो सॉलिड लिपस्टिक नहीं पसंद है, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा टिंटेड लिप बाम पसंद है, ये लिपस्टिक की तरह ही काम करते हैं। अभी भी मैंने एक्चुअली ये लिप बाम ही लगाए हैं, मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है अपनी लिप्स पे, तो आप देख पा रहे होंगे हल्का सा टिंट है। तो इन्हें मैं अंडर नेट सबसे पहले लिपस्टिक की जगह यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं हाइड्रेशन के लिए एक्चुअली ये वाला लिप बाम यूज़ करती हूँ। ये है लैनेज ब्रांड का लिप ट्रीटमेंट बाम। तो अभी तक मैंने जितने भी लिप बाम यूज़ किया ना, ये मोस्ट हाइड्रेटिंग वन है। मैंने लैनेज ब्रांड का एक्चुअली इनका लिप स्लीपिंग मास्क भी यूज़ किया है, बट दिस वन इज़ बेटर दैन दैट वन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत लंबा लास्ट करता है। पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं, मैंने इसे लिया था दिसंबर में और अभी मई चल रहा है, आप देख रहे हैं। और अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा 2 से 3 महीने तो चल जाएगा। मैं इसे दिन में यूज़ करती हूँ, रात में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसे रीअप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और अगर आपको पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो मिनिमलिस्ट का ये एल एस्कॉर्बिक एसिड वाला आप लिप बाम ले सकते हैं। इसका सेपरेट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने लाइव क्लिप्स के साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया था। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी सनस्क्रीन्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं, क्योंकि लास्ट ईयर और उससे भी पहले मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन्स यूज़ की हैं। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव हो, ये सनस्क्रीन सारी की सारी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करती हैं, और वाकई में ही आपकी स्किन को हार्मफुल UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करती हैं। ये सारी की सारी सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, और इसमें मैंने कोई ऑर्डरिंग नहीं रखी कि जो मैं पहले बताऊंगी कि वो मेरी बेस्ट या फेवरेट सनस्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी इक्वली ग्रेट है, अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे हाथ में यही थी एक्वालॉजिका की D10+ ड्यूई सनस्क्रीन। अमेजिंग प्रोडक्ट है, गर्मियों के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इवन एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस जो सनस्क्रीन है वो भी मुझे पसंद है। तो ये दोनों ही सनस्क्रीन है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये 10 पे काम करती है या नहीं, बट कंपोजिशन इसकी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट इसका टेक्सचर है, तो आप इसे गर्मियों में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। दैन सुगंधा की टोटल डिफरेंस सनस्क्रीन, इसके बारे में मैंने आपसे कई वीडियो में बात की है। बहुत प्यारी सी सनस्क्रीन है, लाइट वेट है, अगेन हल्की सी ड्यूई फिनिश आपको दे देती है, और बहुत ही हेल्दी सा ग्लो प्रोवाइड करती है आपके चेहरे पे। देन मुझे बहुत पसंद आई थी मिनिमलिस्ट की इनविजिबल सनस्क्रीन। वैसे मैंने इनकी नॉर्मल सनस्क्रीन भी यूज़ की थी, वो भी बहुत प्यारी सनस्क्रीन है, अभी अभी उसका भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये वाली सनस्क्रीन है मिनिमलिस्ट की, एक्चुअली दोनों ही सनस्क्रीन, एक इनकी SPF 50 और ये इनविजिबल सनस्क्रीन, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। अगर आपको मिनिमलिस्ट पे सेल मिले, एक्चुअली मिनिमलिस्ट पे सेल है, बाय 2 प्रोडक्ट पे बाय 2 गेट 1 फ्री चल रही है, तो आप ये सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं। देन मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है डॉक्टर शेड की विटामिन C सेरामाइड सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन के बारे में भी कई बार मैंने आपसे बात की है, बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है। मुझे याद नहीं है ये मेरी कौन सी बॉटल है, और इसका ऑल्टरनेटिव है बहुत प्यारा सा, सेम कंसिस्टेंसी वगैरह में मिलती है, वो है द डर्माको की यूजुअल उनकी हिलारोनिक एसिड एक्वा जेल सनस्क्रीन। दोनों ही बहुत ही प्यारी सनस्क्रीन है, गर्मियों के लिए स्पेशली, वैसे सर्दी गर्मी हर टाइम पे काम करती है। देन रिसेंटली मैंने फिक्स डर्मा की शेडो SPF 50+ जेल सनस्क्रीन यूज़ की थी, जो कि स्पेशली फॉर्मुलेट की गई है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अमेजिंग फॉर्मुलेशन है, और ये जब आप अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, ये थोड़ी आपको कूलिंग सेंसेशन भी देती है। कूलिंग सेंसेशन वाली एक और मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। ये भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये मेरी थर्ड ट्यूब है, अभी इसे मैंने ओपन नहीं किया, ये आपको इसका सेपरेट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अभी अभी विश केयर की जैसी सनस्क्रीन्स आई है ना, ये उसी टाइप की आपको कंसिस्टेंसी में मिलती है, और उसी टाइप की इसकी पैकेजिंग भी है। ये आपको थोड़ी सी फ्लूइड वाली कंसिस्टेंसी में मिलती है। इसके एक्चुअली 2 या 3 वेरिएंट है, मैंने विटामिन C और वाटरमेलन ट्राई किया है। विटामिन C मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वाटरमेलन ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप कोई एक लेना चाह रहे हैं तो ये वाली ले सकते हैं। उसके बाद डीकंस्ट्रक्ट की दोनों ही सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है। अभी अभी इनकी न्यू सनस्क्रीन भी लॉन्च हुई है, वो मैं सेल में से लेने वाली हूँ, फ्लूइड सनस्क्रीन। ये दोनों ही बहुत अच्छी है, ये आपको मैट फिनिश देती है, लेकिन ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती, एकदम हेल्दी सा मैट फिनिश देती है, और ये आपको टिंटेड सनस्क्रीन में मिलती है। अगर आपको टिंटेड सनस्क्रीन पसंद है तो आप ये वाली ले सकते हैं, दोनों ही सिलिकॉन फ्री सनस्क्रीन। एक्चुअली मोस्टली सनस्क्रीन इसमें सिलिकॉन फ्री हैं, एक दो को छोड़ के। देन मैंने अभी रिसेंटली आयुका की कश्मीरी सैफ्रॉन सनस्क्रीन यूज़ की थी, ये भी बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट है, आप इसे भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल रेंज में आती है ये सारी की सारी ही सनस्क्रीन। देन मुझे पसंद आई थी द डर्माको की मिनरल सनस्क्रीन। द डर्माको की मिनरल सनस्क्रीन भी मुझे पसंद आई थी, और इवन मुझे डॉक्टर शेड की सेंटेला नासिनामाइड जो सनस्क्रीन है, ये दोनों पसंद आई थी। दोनों ही मैट सनस्क्रीन है एक्चुअली, तो अगर आप मैट सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ये वाली ले सकते हैं। और अगर इसकी भी एक मिनरल वेरिएंट है, दोनों ही मुझे अच्छे लगे थे, तो डॉक्टर शेड का आप मिनरल सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो दोनों ही मिनरल सनस्क्रीन, द डर्माको वाली और डॉक्टर शेड वाली, दोनों ही बहुत प्यारी हैं। टिंटेड सनस्क्रीन आप डीकंस्ट्रक्ट की ले सकते हैं, नहीं तो आप द डर्माको के टिंटेड सनस्क्रीन भी ले सकते हैं।
एंड अगेन ये सेंटेला नासिनामाइड वाली सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी है। अगर आप कोई नासिनामाइड बेस्ड सनस्क्रीन खोज रहे हैं तो आप ये डॉक्टर शेड की ले सकते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली डॉक्टर शेड, डीकंस्ट्रक्ट और द डर्माकोटी इन्हीं की सनस्क्रीन ज़्यादा है। सनस्क्रीन मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी, लेकिन मुझे यही अच्छी लगी। मैंने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी जिसकी मैंने सनस्क्रीन ट्राई ना की हो। मैंने फॉक्सटेल की सनस्क्रीन ली, हाइफन की ली, बहुत सारी सनस्क्रीन अभी तक मैंने ट्राई की है, बट मुझे ये सनस्क्रीन मेरी मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन में से है। तो गाइज यही मेरी आज रिकमेंडेशन वाली वीडियो थी। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग कोई भी अच्छी सी रिकमेंडेशन चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो याद फॉर टुडेस वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन हेल्पफुल रहेगी।